बचे थे। आई वाज वेरी हैप्पी। पर और भी बहुत सारे मोमेंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ की जो अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि आप लोगों तक नहीं पहुँची है। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया था जो उन पे केस भी हो गया था, बिग बॉस में पुलिस आई थी, उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। अब पता नहीं अब एग्जैक्टली कौन सा वाला केस था, बट सुना उनसे तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी है हमने। एंड आई थिंक कुछ थप्पड़ वाला केस भी था उनका। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी उनकी विच काफ़ी मिर्च मसाला लगा के बहुत एक्स्ट्रा उन्होंने हमें कहानियाँ सुनाई हैं, बट हम ज़्यादातर उनकी बातों को नज़रअंदाज करते थे। एंड एक टाइम ऐसा आ गया था कि शायद उनको ज़्यादा हम लोग सोचते नहीं थे और सोचते थे कि चलो उनको दूर ही छोड़ देते हैं अपने हाल पे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लगता है जैसे पत्थर पे आप सर फोड़ रहे हो अपना। ज़्यादा सिखा नहीं सकते थे बिकॉज अभी उम्र में भी बड़े हैं। कितनी बार उनको बोले, दूसरे लोग गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं, सो यू कांट डू मच। There's always been rumors, you know, that the show is rigged at some point. Do you think so? I mean, being a contestant. आई थिंक पहले तो बहुत कहा जाता था कि ये स्क्रिप्टेड है, बट स्क्रिप्टेड नहीं है। अब रिग्ड है कि नहीं, अब मुझे मेरा ये कहना भी थोड़ा गलत होगा, बट जिसको जो समझना है वो ज़्यादा स्मार्ट है। जो क्राइटेरिया मेरे निकलने का था वो बहुत अलग था, बिकॉज ये सुन के मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज था कि 50% वोट्स और 50% कंटेंट, और जबकि वोटिंग में काफ़ी आगे चल रहा था, जहाँ तक न्यूज़ वगैरह सब ने, सोशल मीडिया ने जितना कहा, वो सरप्राइजिंग था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू कम बैक बिकॉज निशा का बर्थडे था, बट कहीं ना कहीं डिसहार्टन इसलिए था क्योंकि माई फैंस हो वेरी डिसहार्टन। एक सिचुएशन देखा था जहाँ आप रो दिए थे अपने वाइफ की फ़ोटो को डिस्ट्रॉय करके, कट करके, व्हाट वाज दैट मोमेंट? मतलब कैसा लगा? आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी जब निशा की फ़ोटो श्रेड करनी पड़ी मुझे रोहन को बचाने के लिए। आई थिंक उसकी अहमियत उनसे ज़्यादा या मेरे से ज़्यादा कोई और समझ नहीं सकता है, एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट वो करनी ज़रूरी थी चीज़, क्योंकि रोहन को बचाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। सो दैट वाज द टफेस्ट थिंग दैट आई डिड इन द हाउस।